ये पक्का था कि डेली एडिटोरियल तो करना ही करना है। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो हमारी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए तो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था, क्योंकि आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाना था कि वाई बैंकिंग आफ्टर यस। पुलिस। जो मेन चीज होती है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस से बात करें और सामने वाला आपकी बात से सेटिस्फाई है या ना। मैक्सिमम स्टूडेंट ना ये गलती करते हैं कि 120 रोज उनको रट्टाफिकेशन करने लग जाते हैं, बट बैंकिंग में रट्टाफिकेशन से ज्यादा रीडिंग मैटर करती है। सेकंड में नहीं हुआ, चलो मैं तो लकी समझता हूँ कि मेरा फर्स्ट में हो गया। Hello guys, we have Gopal Bansal with us today, and he has recently qualified SBI PO job, one of the most prestigious banking jobs. And so we will talk to Gopal that how he prepared, what was his strategy, and how he overcame his failures, and everything we will discuss in this session. So first of all, Gopal, many congratulations for clearing SBI PO. So थैंक just यू मैम। introduce yourself. मैम मेरा नाम गोपाल बांसल, मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब का रहने वाला हूँ। और रिसेंटली मैं अभी एसबीआई में जॉब कर रहा हूँ एज ए क्लर्क। और उसके साथ साथ ही एसबीआई पीओ क्लियर हो गया, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके ग्रेट। सो आपने एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। यस मैम। वेरी गुड। और एसबीआई क्लर्क आपने कब ज्वाइन किया? मैम अभी रिसेंटली किया है, मेरा सेकंड वेटिंग लिस्ट में हुआ था क्लियर ओके 9 दिसंबर को। okay, so recently you joined SBI clerk, but now you got the biggest that SBI PO. Many यस मैम। congratulations once again. Okay, थैंक यू। so Gopal, will you tell me that आप कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे? मैम मैंने नवंबर 2023 से स्टार्ट की थी अपनी तैयारी। पहले मैं ना जॉब करता था पंजाब पुलिस में, तो उसके साथ साथ ही तैयारी की थी। तो 3-4 घंटे दिन में मिलते थे मेरे को। कंसिस्टेंसी मैटर। ओके, सो आप पहले वर्किंग थे एज अ पुलिस इन पुलिस डिपार्टमेंट, राइट? यस मैम। और along यस with मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट दे थिंक कि उनको 24/7 ही देना होता है फॉर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन, विच इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट along with जॉब ऑल्सो, बिकॉज पुलिस की जो जॉब होती है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें, इनफैक्ट हेक्टिक भी यस होता मैम। है। इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट कि आपने जॉब के साथ साथ आपने बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन क्वालिफाई किया। बैंकिंग एग्जाम इनफैक्ट एसबीआई आपने टॉप मोस्ट एग्जाम क्वालिफाई किया। ओके, यस सो मैम। विल यू टेल मी कि आपका क्या वीक एरियाज था बैंकिंग में? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस में वीक होते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के तो काफी सोर्सेज हैं, जल्दी कवर हो जाता है। और एक साथ में इंग्लिश होती है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अच्छा, सो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग वाज स्ट्रांग फॉर यू। ग्रेजुएशन में मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में किया, और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था तब। तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी मैथ को करने में। सो इंग्लिश के लिए आपने क्या क्या, आर यू फ्रॉम पंजाब ओनली या फिर आप हरियाणा से हैं? नहीं नहीं, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, यू आर फ्रॉम पंजाब ओनली। सो आप बताएंगे आपने इंग्लिश के लिए कैसे मेहनत की? हाँ। बिकॉज इंग्लिश वीक होकर के आपने एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया है, तो वो फिर से इट इज अ यस गुड अचीवमेंट। यस मैम। एक मैम, सबसे पहले तो एसबीआई में पहले 1 नंबर का होता था एक क्वेश्चन इंग्लिश का, लेकिन अब हाफ मार्क्स का हो गया, तो उसकी वजह वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर था। वो डेली पक्का ही था, उसको देखना ही देखना है। और साथ में कभी कभी परफेक्शन की क्लासेस, क्योंकि टाइम की कमी होती थी मेरे पास। तो पर ये पक्का था कि डेली एडिटोरियल तो करना ही करना है। एंड मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट के लिए मैंने हॉलीवुड को फॉलो किया है। हॉलीवुड के ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई और मॉक और टेस्ट सीरीज किसी भी अदर प्लेटफॉर्म की है। तो अर्लियर में मैंने ना आरआरबी क्लर्क दिया था, उसका लास्ट ईयर 1 जैन को जब रिजल्ट आया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि तब मैं किसी भी टेस्ट सीरीज, हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी तब मैंने। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि टेस्ट सीरीज तो लगानी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों ने हॉलीवुड का सजेशन दिया था कि हॉलीवुड सबसे बढ़िया। और जब मैंने मॉक लगाए तो हाँ, कि ये अप टू एग्जाम लेवल ही होते हैं। सो मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज विदाउट मॉक टेस्ट आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, ये हेल्प नहीं करेगा। यस। ओके, यस। सो इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन डिस्क्रिप्टिव का भी होता है, बिकॉज एसबीआई पीओ प्री में देखिए 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, मेंस में आपका हाफ मार्क्स का हो जाता है, बट प्री में तो 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। और फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, देन जीडी एंड पीआई इज ऑल्सो देयर। तो थोड़ा सा बताएंगे यस। डिस्क्रिप्टिव के पहले आपने प्रिपरेशन कैसे की? वैसे मेरा डिस्क्रिप्टिव इतना अच्छा गया नहीं था पेपर में, क्योंकि मेरे से इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के लिए तो। एंड जीडी एंड पीआई आपने किस मीडियम में लिया था? अ, वो मैंने हिंदी मीडियम में लिया था। वैसे वहाँ पे कोई ऐसे कंपल्शन नहीं होती कि आपने इंग्लिश में लिया है तो आपको फुल इंग्लिश ही बोलनी होगी, या हिंदी में लिया है
तो आपको हिंदी में ही बात करनी होगी। आप बाईलिंगुअल भी बात कर सकते हैं, बट जो मेन चीज़ होती है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस से बात करें, और सामने वाला आपकी बात से सेटिस्फाई है या ना। एग्जैक्टली exactly. तो ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मिथ होता है, स्पेशली जो जिनकी स्पोकन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो दे थिंक कि दे कैन नॉट क्वालिफाई बैंक एग्जाम। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस। ओके, कि आप जितने कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं, इससे कोई फायदा ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत फ्लुएंट है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप कितने यस अच्छे से मैम। अपनी बातों को रख सकते हैं, दैट मैटर्स अलॉट। एंड आई होप कि आपने अपना पीआई भी इंग्लिश हिंदी में ही दिया होगा, बाइलिंगुअल रखा होगा। यस मैम। हाँ मैम, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो हमारी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं होती पंजाबियों की। राइट। तो मेरे को मेन यही डर था कि कहीं मैं हिंदी में वहाँ पे वफल फ्रिक्वेंटली बोल पाऊंगा या ना हिंदी। वहाँ ऐसा नहीं था कि हाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे मन में डर होता है ना कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। वो बहुत नॉर्मल होते हैं, आपको पूरा रिलैक्स फील करवाते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ यहाँ पे। नॉर्मल बातचीत होती है बस। यस, बहुत और फ्रेंडली अगर मेरे जैसा एटमोसफियर कर होता है। सकता है, यस मैम, अगर मेरे जैसा कोई कर सकता है तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। बस कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये चीजें मैटर करती हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जैसा मतलब आपने मेहनत की है, दैट इज व्हाई यू डिजर्व दैट। सो यस मेहनत ही मैम। सब कुछ है। आप कहीं पर भी किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कितनी मेहनत की है एट प्रेजेंट, वो मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। एक बार आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उनको, जैसे जो लोग बिगिनर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह होंगे जिनकी जीए तो खैर एक कॉमन है कि सबका ही वीक होता है, बिकॉज जीए किसी ने पहले से पढ़ा नहीं यस होता, तो वो मैम। सबके लिए एक फैक्टर होता है, वीक फैक्टर होता है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है। थोड़ा सा आप उनको गाइड करिए कि उनको कैसे, जो फ्रेशर्स, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आप ना, जैसे मैंने तो ऑनलाइन स्टडी की है सारी, तो ऑनलाइन टीचर सभी अच्छे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि वो टीचर है तो उससे पढ़ के ही मेरी सिलेक्शन होगी। बस आपको ये है कि जिस टीचर की आपको समझ आती है, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, बस आप उस टीचर को फॉलो करिए और जैसे वो करवाते हैं वैसा करते रहिए। और साथ में आप सबसे मेन चीज है कि आप टेस्ट जरूर लगाएं सब्जेक्ट के। जैसे अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, 1-2 मंथ आपने फॉलो किया, और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो टेस्ट में, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। स्टार्टिंग में जैसे वोकैब पर फोकस करें। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट ना ये गलती करते हैं कि 120 रोज उनको रट्टाफिकेशन करने लग जाते हैं। बट बैंकिंग में रट्टाफिकेशन से ज्यादा रीडिंग मैटर करती है। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे आप बैंकिंग में। एग्जैक्टली। सो बैंक में ग्रामर का रूल होता है, बट वो एसएससी टाइप का नहीं होता है कि आपने चीजें रट ली और आपका हाँ सिलेक्शन जी। हो जाएगा। बैंक में आपको इवन ग्रामेटिकल रूल्स भी अप्लाई करना है, तो समझ के अप्लाई करना है, वो वाली यस चीजें। मैम। तो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत मैटर करता है बैंकिंग एग्जाम में, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग। सो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी यस डेवलप मैम। होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे। ओके गोपाल, यस कमिंग मैम। टू इंटरव्यू पार्ट, आपका इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, या आपको लगा हो कि फंसा दिया इन लोगों ने मुझे? यस मैम, बस मेरा तो एक ही था कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। कि जब आप पुलिस में हो आपके पास इतनी वहाँ पे पावर्स हैं, लेकिन बैंक में तो आपको हर एक पर्सन की बात माननी होगी, चाहे वो गुस्से से बोले चाहे कैसे भी। तो आप उस चीज को कैसे मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आंसर नहीं दे पाया था। बाकी तो सब अच्छा गया था। वे वहाँ पे ऐसा फील ही नहीं होता कि हाँ पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। वो सब आपको पता होगा। तो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे? हाँ जी मैम, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था। वहीं वहीं उसमें उसके बीच ही था, एक जीडी का था और एक ग्रुप एक्सरसाइज का था। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए तो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था, क्योंकि आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाना था कि वाई बैंकिंग आफ्टर यस पुलिस। मैम। क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है, क्योंकि बैंक पुलिस यस में मैम। नो डाउट आपके पास पावर है, तो ये चीज तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जानी थी। हाँ, इसके लिए मैंने वैसे तैयारी तो की थी इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, और इसका मेरे को डर भी था। मेरे को पता भी था कि ये पूछेंगे तो जरूर ये क्वेश्चन। लेकिन हम्म। मैंने जो बताया वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि ये तो चलो हमको पता है कि आप आना चाहते हो, लेकिन इसके अलावा कोई और पर्सनल रीजन। तो उसमें मैं थोड़ा सा वो हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। एंड बाकी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे? विचार रिलेटेड थे या हम्म। बैंकिंग, करंट अफेयर्स? ज्यादा एक तो वो पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है, और एक था एनपीए कि बैंकिंग में एनपीए को कैसे कम करें, तो उसके रिलेटेड था। और एक था कि आप एसबीआई में ही क्यों आना चाहते हैं, बाकी और भी काफी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं,
अब वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते ज्यादातर, क्योंकि मैं जॉब करता था तो मेरा जॉब सेंट्रिक ही चला थोड़ा सा इंटरव्यू। सो एंड यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड एवरीथिंग, आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी। यस। यस मैम, वो तो मस्ट है, क्योंकि अगर जीए भी करनी है तो उसके लिए तो बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, फिर ही कर सकते हैं। सो गोपाल, एक लास्ट में जाते जाते अगर आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैसेज तो यही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपका होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, चलो मैं तो लकी समझता हूँ कि मेरा फर्स्ट में हो गया। बट अगर नहीं हुआ तो आपको होप नहीं छोड़नी, सबसे पहले तो बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे, उनको पहले तो एनालिसिस करना है कि कहाँ मैं वीक हूँ, और उन पे फोकस करना है, उन पे ज़्यादा टाइम देना है। बस यही है। अपने आप से कंपटीशन है, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। एग्जैक्टली, सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले कहाँ पर थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू गिव अप। बहुत बार ऐसा होता यस है मैम। कि लोगों के 2 बार 3 बार नहीं होते, बट अल्टीमेटली हो ही जाता है। कभी कभी होता है कि आपके जैसे यस यू मैम। सेड कि आपका आरआरबी क्लर्क नहीं निकला और डायरेक्टली आपका एसबीआई पीओ निकल गया। तो ऐसे यस बहुत लोगों के मैम। साथ होते हैं, राइट? तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब यस हमें ये मैम। नहीं सोचना है कि हमारा क्लर्क नहीं हुआ, आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ तो हम किसी लायक नहीं है, वी आर यूजलेस, वी आर दिस। तो वो चीजें हो यस मैम। सकता है कि गॉड ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा प्लान करके रखा हो। तो जस्ट यू यस हैव मैम। टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर। यस मैम, आपको हाँ सबसे दूसरों को बड़ी शो बात नहीं है। करना है कि आपको मेहनत, आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। आपको खुद से ये ऑनेस्टी दिखानी कि आप जो पढ़ रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो ये चीजें यस हैं। मैम। थैंक यू सो मच गोपाल, बहुत ही टू द पॉइंट आपका अप्रोच था। एंड ऑफ कोर्स जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, ऑल दीज थिंग्स ओनली मैटर। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम।